कि इन हालात में, इन क्राइसिस के अंदर लोग अपना महफूज जगह के ऊपर घर बना सकें लोग कि, क्योंकि आपको पता है कैपेसिटी, बाइंग कैपेसिटी कम होती जा रही है, तो हमने अपने प्रॉफिट को कट डाउन किया और लोगों को एक बेहतरीन प्लॉट देने का इंशाल्लाह ताला इनिशिएटिव लिया है। हमने इवन एक गनी तहफ़्फ़ुज़ के नाम से प्रोग्राम भी जारी किया कि खुदा ना खास्ता अगर कोई क्लाइंट बुकिंग करवाता है और दुराने इंस्टॉलमेंट उसका डेथ हो जाती है, तो जो भी उसके वारसान हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्लॉट देते हैं, उसमें कोई चार्जेस नहीं होते, इवन डेवलपमेंट चार्जेस भी माफ़ कर दिए जाते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पाकिस्तान का सस्ता तरीन प्रोजेक्ट, और वो भी रजिस्ट्री इंतकाल के साथ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पाकिस्तान का सस्ता तरीन प्रोजेक्ट, और ऐसा प्रोजेक्ट कि आप सुन के बिल्कुल खुश हो जाएंगे कि जनाब इतना सस्ता प्लॉट, और वो भी रजिस्ट्री इंतकाल के साथ। सबसे बड़ा हमारे पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि फाइलें हम लातादाद बेच देते हैं और डिलीवरी और ज़मीन हमारे पास मौजूद नहीं होती। लेकिन आज मैं एक ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आया हूं कि जनाब आप अपने प्लॉट की मौके के ऊपर रजिस्ट्री भी ले सकते हैं, इंतकाल भी करवा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं अल गनी गार्डन फेज 7 की, और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं ये अल गनी गार्डन फेज 7 के डायरेक्टर हैं, और इनका नाम चौधरी खुर्रम शहजाद, ये मानी जानी शख्सियत हैं, और हम मौजूद हैं अल गनी गार्डन फेज 7 के हेड ऑफिस में। और आज इनकी ज़बानी इनसे हम जानेंगे कि सर आपने जो नई डील लॉन्च की है जाविया के नाम से, उसका पेमेंट प्लान क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा सवाल है खुर्रम साहब से कि जो आपने इससे पहले अपनी डील सेल की है अवामी ब्लॉक के नाम से अवाम के लिए कि हम सस्ते प्लॉट ऑफर कर रहे हैं, और वो डील थी विद डेवलपमेंट चार्जेस के साथ, तो उसका डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है, उसकी बिल्डिंग कब हो रही है और उसका पोजेशन कब तक मिलेगा। और इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि सर सराउंडिंग में जो सोसाइटी सैलाबी सूरत हाल से उनका बुरा हाल हुआ है और वहाँ पे पानी आया, लोगों को नुकसान हुआ है, तो क्या हमारी सोसाइटी सैलाब से, रावी के पानी से महफूज है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं हम, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर हमारी ऑडियंस को बताएं अपना अल गनी गार्डन फेज 7 के बारे में, और इसकी जो न्यू डील आई है उसके अंदर लोग कैसे अपनी अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं जिन्होंने अवामी ब्लॉक की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बिलाल भाई आपका और एबी प्रॉपर्टीज़ का शुक्रिया। आज जिस तरह आपने ज़िक्र किया, सबसे पहले मैं बात करूं सैलाबी सूरत के ऊपर, तो अल गनी गार्डन्स अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के कैसे जोग्राफियाई लिहाज से अगर आप समझे तो इतनी बेहतरीन लोकेशन पे है, और लाहौर में आपको पता है रावी के सैलाब की वजह से काफ़ी एरियाज़ को पानी ने इफ़ेक्ट किया है, बहुत सारे रेजिडेंशियल एरिया को पानी ने इफ़ेक्ट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबके लिसानी भी करे, और ख़ास तौर पे अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ मैं कि अल्लाह ताला ने अल गनी गार्डन्स को इससे महफूज रखा। अल गनी गार्डन्स बिल्कुल एक ऐसी इन हालात में भी बेहतरीन सोसाइटी और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कर रहा है कि जिसकी वजह से, जिसकी लोकेशन की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल 100% महफूज है, और वहाँ पे लोगों की इन्वेस्टमेंट महफूज हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ महफूज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड नंबर पे आपने बात की कि अब से पहले अल गनी गार्डन ने अवामी ब्लॉक सेल किया, तो उसका स्टेटस क्या है। जी सर। तो बिलाल भाई, अल गनी गार्डन्स का इस टाइम जो अवामी ब्लॉक सेल हुआ, जिसमें 3 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट थे और 5 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको बहुत जल्द विद इन 1 मंथ इंशाल्लाह अनाउंस करने जा रहे हैं कि अल गनी गार्डन फेज़ 7 जो पाकिस्तान का सबसे सस्ता हमने अवामी ब्लॉक का प्लॉट सेल किया था, उसकी डिलीवरी होने जा रही है, उसका पोजेसन आने जा रहा है, उसका मैप आने जा रहा है, उसका प्लॉट नंबर आने जा रहा है, और वहाँ पे आप रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे चंद दिनों में इंशाल्लाह ताला, और आपको वहाँ पे मौके पे इनवाइट भी किया जाएगा। तो सर अभी हमारी ऑडियंस को बताएं आपके जाविया जो अभी आपने न्यू डील लॉन्च की है उसका पेमेंट प्लान और उसकी डिलीवरी और उसकी बिल्डिंग कब तक मुतवक्को है। सबसे पहले तो जाविया ब्लॉक जो है पाकिस्तान में और फिर लाहौर शहर में, ज़िला लाहौर के अंदर आप देखेंगे सबसे लोएस्ट प्राइस के ऊपर हमने एक प्रोडक्ट डिज़ाइन की, 3 मरले का और 5 मरले का रेजिडेंशियल प्लॉट्स की डील दी। इस डील को देने का, लो प्राइस में देने का मकसद सिर्फ ये था कि इन हालात में, इन क्राइसिस के अंदर लोग अपना महफूज जगह के ऊपर घर बना सकें लोग कि, क्योंकि आपको पता है कैपेसिटी, बाइंग कैपेसिटी कम होती जा रही है, तो हमने अपने प्रॉफिट को कट डाउन किया और लोगों को एक बेहतरीन प्लॉट देने का इंशाल्लाह ताला इनिशिएटिव लिया है। और ये प्लॉट सिर्फ प्लॉट नहीं है, सिर्फ फाइल नहीं है, मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि ये प्लॉट रजिस्ट्री और इंतकाल के साथ है, ये ज़मीन के साथ प्लॉट है, इसका मौका मौजूद है, इसकी लैंड मौजूद है। इंशाल्लाह ताला जब लोग इसमें बुकिंग करवाएंगे, आपको पता है 8.5 लाख में, हमने 8,40,000 में बल्कि हमने 3 मरले का प्लॉट दिया है, 2 लाख से बुकिंग है, 6,500 महीना किस्त है। सर बड़ी जो इसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो बड़ी अट्रैक्टिव है, और बड़ी आपने लोगों की जो है कैपेसिटी देखी, और लोगों की जो है कि एक मजदूर बंदा है या एक जॉब करने वाला इंसान है जो ख्वाहिशमंद है कि यार मैं अपना प्लॉट बनाऊं
और कल को मेरे बच्चे जो है ना वहाँ पे अपनी छत के नीचे रहें, उनके लिए आपने बड़ी अच्छी जो चीज़ है वो 6,500 रुपये की, ताकि वो अपने बाकी मामलात भी चलाए और साथ में अपने प्लॉट की किस्त भी दे। देखें जी, हमारा मकसद या हमारी कंपनी का मिशन और मकसद दोनों इस तरह से हैं कि आप हमारे जितनी भी पॉलिसीज़ देखेंगे, हमारे जितने भी आप प्लान्स देखेंगे, वो एंड यूज़र बेस हैं, वो क्लाइंट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। हमने इवन एक यानी तहफ़्फ़ुज़ के नाम से प्रोग्राम भी जारी किया कि खुदा ना खास्ता अगर कोई क्लाइंट बुकिंग करवाता है और दुराने इंस्टॉलमेंट उसका डेथ हो जाती है, तो जो भी उसके वारसान हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्लॉट देते हैं, उसमें कोई चार्जेस नहीं होते, इवन डेवलपमेंट चार्जेस भी माफ़ कर दिए जाते हैं। तो इस तरह की पॉलिसीज़ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल गनी गार्डन लाहौर में बेस्ट अम्यूनिटीज़ के साथ, टॉप ऑफ द लाइन अम्यूनिटीज़ हैं। अंडरग्राउंड सीवरेज निज़ाम है, उसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन है, उसके बाद आपको बाउंड्री वाल है, पार्क्स हैं, यूनिवर्सिटी तक की फैसिलिटी हम देने जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में लाहौर शहर में, ज़िला लाहौर के अंदर मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। थोड़ा सा लोकेशन का अगर बता दें तो हमारी ऑडियंस के लिए आसानी हो जाएगी। हम इस टाइम DHA में मौजूद हैं और यहाँ DHA से ये तकरीबन 20 मिनट की ड्राइव पे है और एयरपोर्ट से 15 मिनट की ड्राइव पे है। इसी तरह अगर आप जाएँ तो भैनी रोड है, भैनी इंटरचेंज वाला, चहारबाग रोडा का जहाँ प्रोजेक्ट बन रहा है, वहाँ से उस इंटरचेंज से आप BRB की तरफ जाते हैं तो तकरीबन 7 मिनट की ड्राइव वो है और 8वें मिनट के ऊपर यानी कि 1 मिनट की ड्राइव के बाद आप सैफन रोड के ऊपर हमारी लोकेशन लोकेट करती है और वहाँ पे इस टाइम डेवलपमेंट का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और बेहतरीन डेवलपमेंट चल रही है। आप उसको भी इंशाल्लाह ज़रूर। टोटल लैंड कितनी है और जो वामी ब्लॉक के डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है? 415 एकड़ लैंड के ऊपर हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, माइन आर्ट से डिज़ाइन करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें मौके के ऊपर इंशाल्लाह ताला चंद दिनों में वहाँ पे हम इवेंट भी करने जा रहे हैं बेल्टिंग के वाले से इंशाल्लाह ताला। और वहाँ पे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर 24 घंटे काम हो रहा है उसके ऊपर। इवन आपको पता है बरसात का मौसम था, उसके दरमियान भी हमने इंशाल्लाह कोशिश की कि हमारा मशीनरी वर्क वहाँ पे स्टार्ट रहे, हमारा सेवर का काम स्टार्ट रहे, हमारे जो भी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है उससे मुतल्लिका मशीनरी काम में रहे अल्हम्दुलिल्लाह। जी व्यूअर, तो ये थे हमारी गुफ्तगू जो कि आपने सुनी चोरी खुर्रमशहजाद की ज़बानी। तो अगर आप भी अल गनी गार्डन फेज़ 7 के मेंबर बनना चाहते हैं और अगर आपने अवामी ब्लॉक के अंदर अपनी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है तो बिल्कुल जाविया ब्लॉक के अंदर जो है अब आप इसके अंदर मेंबर बने, अपनी बुकिंग कन्फर्म करें। और अगर आप अल गनी गार्डन फेज़ 7 के अंदर अपनी बुकिंग करवाना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अल गनी गार्डन फेज़ 7 के ऑथराइज सेल पार्टनर हैं और आप हमारे थ्रू जो है अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। मैं आपको एक बात यहाँ पे ऐड करता जाऊँ कि ये जो हमने रेट्स दिए हैं ये प्री लॉन्च रेट्स हैं और इन प्री लॉन्च रेट्स के ऊपर आप भरपूर अंदाज में बुकिंग करवाएं और एज़ सुन एज़ करवाएं, क्योंकि रेट्स रिवाइज हो जाएंगे तो फिर इन रेट्स के ऊपर ये चीज़ दोबारा अवेलेबल नहीं होगी। और इस हवाले से आप जो हमारे सेल्स पार्टनर हैं, ऑनरेबल सेल्स पार्टनर हैं AB प्रॉपर्टीज़ के बिलाल भाई, इनकी टीम से रब्ता करें और प्लॉट बुक करवा सकें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।